चले चले स्टार्ट करें। लास्ट डे कहां तक हो गया था बताओ? डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ऑर्डर सीख चुके थे, डिग्री सीख चुके, ऑर्डर और क्या क्या बचा हुआ था? फॉर्मेशन बता दिए थे। अच्छा, उसमें से हम बता दिए थे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ठो रहेगा तो एक बार डेरिवेटिव करना है। क्यों करना है इसके पीछे का रीजन भी बता दिए थे, क्योंकि पीछे का बैकअप जाएंगे तो फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो कितना बार डेरिवेटिव करना है, और दो आर्बिट्ररी तो 2 बार, और 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो 3 बार। तो भैया आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट से नॉर्मल इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितने सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना बार डेरिवेटिव करना है। क्लियर है? समझ में आएगी नहीं? यदि 3 बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना बार डेरिवेटिव करेंगे? 3 बार। लेकिन अपने सिलेबस में कितना बार है? 2 बार ही है। ठीक है, चलते कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद फिर अपने जाएंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, चलो अनुराग सच में तुम आए थे लास्ट क्लास में? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ आ जाओ चलते हैं बेटा। हाँ स्टार्ट कर दो। पहला क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन लिखना। हाँ क्वेश्चन लिखो। अनुराग थोड़ा सा स्टॉप कर दो बेटा, क्वेश्चन लिख लेते। हाँ तुम लोग बच्चे हो। आज देखो, y इक्वल टू कितना a cos 2x और कितना लिखा हुआ b sin 2x प्लस में 1/2 e टू दी पावर 2x। कितने सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं? कितने बार मैक्सिमम हम डेरिवेटिव कर सकते हैं? 2 बार। मैक्सिमम आप 2 बार डेरिवेटिव करके दोनों को, दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको क्या करना है? हटाना है। और हटाने के बाद जो फॉर्मेशन बनेगा डिफरेंशियल है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव के टर्म में जो इक्वेशन बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। आ जाओ तो भैया पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। पहली दफा डेरिवेटिव करेंगे कितना जो बताना? dy/dx। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना जो बताना? a cos 2x का माइनस sin 2x, और फिर से चेन रूल ना, 2x का करेंगे कितना हो जाएगा? 2। और ये वाला बेटा b sin 2x का करेंगे कितना जो बताना? cos 2x। ठीक है, और फिर 2x का करेंगे तो 2, और ये 1/2 e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x, और फिर से e टू दी पावर 2x में से फिर 2x का करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर गया माइनस में 2a sin 2x प्लस में कितना जो बताना यहाँ पे 2b कितना जो बताओगे? cos 2x, और 2 से 2 कैंसिल, कितना जो बताना? e टू दी पावर 2x। ध्यान से दिखा तो बता देना। ठीक है, एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। अनुराग स्टार्ट किया ना? हाँ ठीक, एक बार और डेरिवेटिव कर सकते हैं अपने। जैसे एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो ये d2y/dx2 हो जाएगा, है ना? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे तो माइनस में 4a साइन का 2x, और ये फिर कितना हो जाएगा? माइनस में 4b, ठीक है, कॉस का 2x, और फिर e टू दी पावर 2x का करेंगे तो 2e टू दी पावर 2x। अब क्या क्या किया जा सकता है वो देखो। यहाँ पे अपने पास d2y/dx2, सर 2 बार से ज्यादा डेरिवेटिव तो कर नहीं सकते हो आप। 2 बार डेरिवेटिव हो गया, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाए क्या? नहीं हटाए। आपको क्या करना है? या तो इक्वेशन 1 इसको मानेंगे, जिसमें डेरिवेटिव नहीं उसको इक्वेशन 1, और जिसमें एक बार डेरिवेटिव हो उसको इक्वेशन 2, और दूसरा बार जो डेरिवेटिव उसको इक्वेशन 3। किसी भी तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है और आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाना है। तो क्या करते भैया? अब देखो, इसमें से कुछ कॉमन वगैरह लेके सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है क्या? इक्वेशन 2 इक्वेशन कहाँ पे साइन का डेरिवेटिव? अच्छा अच्छा, हाँ बाकी बस सही है ना? इधर भी चेंज नहीं किया ना? हाँ, आज देखो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos 2 है, बाकी बस सही होगा ना? और ये माइनस में 4b sin 2x, ये चलेगा? सही है ना? माइनस में 4 कॉमन ले लिए ब्रैकेट के अंदर में, a cos 2x प्लस में b sin 2x, दिख रहा है? करेक्ट। अच्छा यहां पे रहने दे, यहां पे कितना लिखा हो बताओगे? 2e टू दी पावर 2x। कितना लिखा हो बेटा? 2e टू दी पावर 2x। अब सब्स्टिट्यूट करो, किसके साथ सब्स्टिट्यूट करना सर? ये वाला फॉर्मेट को।
यहां से यहां तक को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ, किसके साथ मैच करें, इक्वेशन 1 के साथ या 2 के साथ, कुछ भी चीज 1 के साथ। ये वाला टर्म उधर चला गया, किधर सर, इधर चला गया। जैसे इधर चला आया तो क्या लिख सकते हो बताओगे, नाउ d2y/dx2 दिस वन इक्वल टू -4, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, ये वाला टर्म के जगह पे y माइनस में 1/2 e⁻²x प्लस में 2 e⁻²x। अब इसको जैसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये कितना से बताना, d2y/dx2 दिस वन इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दू माइनस में 4y और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस में 2 e⁻²x प्लस में 2 e⁻²x। तो इक्वेशन कितना होता है बताना, ये d2y/dx2 करेक्ट, दिस वन इक्वल टू माइनस में 4y प्लस में 4 e⁻²x। फाइनल आंसर, देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये y2 हो गया, इधर आ जाएगा 4y हो गया, और दिस वन इक्वल टू कितना 4 e⁻²x। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटना चाहिए और पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। समझ में आया कैसे करना है, समझ में आया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दूं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा, dy/dx दिस वन इक्वल टू कितना a sin mx का कितना जो बताना, cos का mx इंटू कितना इंटू m, और फिर b को बाहर रखे माइनस में sin mx इंटू फिर से m। नाउ तो भैया पहला ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकल गया, कितना बार मैक्सिमम डेरिवेटिव कर सकते हो आप, 2 बार, क्योंकि सर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 है, तो 2 बार डेरिवेटिव कर लो। तो दिस वन सर कितना हो जाएगा बताना, a m cos में mx और फिर कितना हो जाएगा माइनस में b m sin का mx। एक बार जैसे और डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास हो गया dy/dx दिस वन इक्वल टू, यहां पे करेंगे तो माइनस में a m² हो जाएगा ना साइन का mx, और ये माइनस में b m² हो जाएगा और cos का mx। क्या कॉमन जा रहा है बताएंगे कोई, तो ये d2y/dx2 होगा डबल ऑर्डर में, d2y/dx2। तो भैया ये वाला कितना हो जाएगा बताना, माइनस में m² बाहर ले ले, तो ब्रैकेट के अंदर में कितना a साइन का mx प्लस में b cos का mx, और ये अपने आप में इक्वेशन 1 के जैसा है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं सर जी, इसके जगह पे y लिख सकते हैं। तो ये हो गया d2y/dx2 माइनस में m²y, अब ये इधर चला जाएगा, तो देयरफॉर आंसर कितना हो जाएगा, d2y/dx2 प्लस में m² इक्वल टू 0। चले बात करें, सुना ध्यान, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते बताते, इधर 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 चलो। आज देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बताना, स्टेटमेंट बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा है, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सर, सारे सर्कल का, ऑल सर्कल। कैसे सर्कल का सर, ऑल सर्कल का बनाना है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ओरिजिन पे। तो भैया ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, और ओरिजिन कहां पे सर, यहाँ पे। तो हो सकता है कि कोई सर्कल ये है, ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल है, तो इस सर्कल को हम उठाए, ये ओरिजिन को टच कर रहा है, देखो क्लियर है। अच्छा हो सकता है सर ओरिजिन को टच करे, या ऐसे भी तो ओरिजिन को टच कर रहा है, लेकिन ऐसे किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल सर्कल बनाना है जो कि टच करेगा, टच द एक्स एक्सिस एट दी ओरिजिन। तो ये एक्स एक्सिस है, ऐसे टच करे तो ये किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को, ओरिजिन पे। लेकिन ऐसे यही वाला सर्कल यहाँ पे तो किसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, कहां पे, ओरिजिन पे। तो सर यहाँ पे किसको टच करेगा, और यहाँ पे, तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर सकता है, हाँ या ना, या तो ऊपर की तरफ रह सकता है या तो नीचे की तरफ। इतना बात समझ में आए कि नहीं। दूसरा बात ये कि मान लेते कि भैया हम ये ऊपर में टच करवाए, कोई इशू नहीं है, और जो टच करे दैट मींस वो टेंजेंट का काम करे, मतलब एक्स एक्सिस टेंजेंट का काम करे, और टेंजेंट जो होता है सर सेंटर के साथ जो रेडियस होता है उससे 90 डिग्री बनाता है। दैट मींस 100% जो सेंटर होगा, क्योंकि ये तो अपने आप में 90 डिग्री है, ये अपने आप में 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, मतलब सेंटर या तो यहाँ पे होगा
और दूसरा सर्कल इधर ड्रॉ करे तो यहाँ पे होगा, हाँ या ना। तो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा सर, वाई एक्सिस पे। सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, कोई भी सर्कल होगा, कोई भी सर्कल होगा जो वाई एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा होगा तो उसका सेंटर कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है और वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, कुछ होता है। तो मान लेते हैं सर कोई भी सर्कल होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट बोले तो ए होगा, क्योंकि सेंटर होना जरूरी है। आपको किसी भी सर्कल का क्या क्या जरूरत पड़ता है इक्वेशन निकालने के लिए, सेंटर और रेडियस। तो भैया सेंटर 0, ए है, रेडियस भी कितना होगा, ए होगा, हाँ या ना। सेंटर कितना है 0, ए, और रेडियस भी सर यहां से यहां तक है तो रेडियस भी ए होगा। इक्वेशन क्या होता है बताएंगे, जब सेंटर और रेडियस आपको पता चल जाते तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे। इक्वेशन होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, रेडियस का स्क्वायर। सेंटर कितना बताएंगे, अल्फा कोमा, सेंटर कितना अल्फा कोमा बीटा, और रेडियस कितना है सर आर। यहाँ पे सेंटर कितना है सर 0, ए, तो अल्फा के जगह पे 0 और बीटा के जगह पे ए। पुटअप करो तो यहाँ पे x माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में a का स्क्वायर, और रेडियस भी कितना है सर a यूनिट ही लिए तो a का स्क्वायर। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे क्या बनेगा सर इक्वेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है सर a, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है a। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या बन गया ध्यान समझना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस में 2ay प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। इक्वेशन क्या बन गया बताएंगे कोई, सर जी इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ay इक्वल टू 0। क्लियर है, आ जाओ डेरिवेटिव कर दूं, जैसे डेरिवेटिव करेंगे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक। कितने बार डेरिवेटिव कर सकते हैं सर, एक बार। एक बार डेरिवेटिव करने के बाद जो डेरिवेटिव के टर्म में जो इक्वेशन बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, आ जाओ तो ये कितना हो जाएगा 2x, डेरिवेटिव करेंगे, और इसका 2y dy, और इसका सर जी इसका माइनस में 2a dy बाई dx। ये आ रहा है क्या, ओहो ये आ रहा है ना, तो 2a तो बच जा रहा है। काम करते हैं उपाय लगाएंगे भाई, पहले तो 2a इक्वल टू 0 सब जगह से, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा उसको इक्वेशन 2। एक बार से ज्यादा डेरिवेटिव कर नहीं सकते तो उसको क्या कर सकते हैं सर, सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं। आ जाओ देखते हैं, पहले 2 कॉमन लेकर हटा दो, तो जैसे 2 कॉमन लेकर हटाएंगे क्या, हाँ 2 कॉमन लेकर हटा दे, चलो आ जाओ हटा देते, x प्लस में, ठीक है x प्लस में कितना हो जाएगा बताना, x प्लस में 2y, एक सेकंड 2y dy बाई dx, दिस वन इक्वल टू लिख सकते हैं 2a dy बाई dx। किसी को समझ में आया हाँ या ना बता दे। और यहां से ना हम 2a का वैल्यू निकालें ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसके साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 के साथ। अब जैसे आप 2x 2y dy बाई dx डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बताओगे, dy बाई dx, दिस वन इक्वल टू कितना आ गया सर, दिस वन इक्वल टू कितना आ गया 2a। इसको मान लिया इक्वेशन। अब 2a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे तो 2a तो हट जाएगा ना, a तो हट जाएगा ना, ए हटते ही जो फॉर्मेट में बचेगा उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों सॉल्व कर लिए, और इक्वेशन 2 में से 2a का वैल्यू निकालने के बाद क्या किए, इक्वेशन 1 में पुट अप कर दिए। अब पुट अप करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा सर, डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया। चलो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे देखो ये तो बन गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अच्छा यहाँ पे एक स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था पता है, फैमिली ऑफ सर्कल या ऑल सर्कल। स्टेटमेंट में हो सकता है आपको पूछ सकता है ऑल सर्कल या तो फैमिली ऑफ सर्कल। जब भी स्टेप से स्टेटमेंट आ रहा है ऑल सर्कल या फैमिली ऑफ सर्कल, दैट मीन्स रेडियस का वैल्यू चेंज होगा, और रेडियस का वैल्यू जब चेंज होगा तो उसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट मानेंगे। इस बात को समझना, रेडियस अपने आप में क्या होगा सर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर है, फैमिली ऑफ सर्कल बोल रहा है या ऑल सर्कल बोल रहा है तो रेडियस अपने आप में चेंज होगा, और वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे सर, समझ में आ रहे। और सेम सर्कल का सेंटर यदि चेंज हो दैट मींस रेडियस फिक्स है। सेम सर्कल है लेकिन रेडियस, सेम सर्कल है और सेंटर केवल चेंज हो रहा है, मतलब सेंटर कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट कभी सेकंड क्वाड्रेंट, कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नीचे में कभी ऊपर में कभी इधर है, तो क्या चेंज हो रहा है, सेंटर चेंज हो रहा है, मतलब सेंटर क्या हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
और रेडियस क्या है सर, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब रेडियस का डेरिवेटिव 0 होगा। इस बात को ध्यान से समझो, क्लियर है। कभी भी ऑल सर्कल बोल रहा है तो इसका मतलब रेडियस अलग अलग होगा, सेंटर का कंडीशन दे दिया है, सेंटर का कंडीशन दे दिया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, सेंटर चेंज होगा, रेडियस फिक्स होगा। जब भी ऐसा दिया इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट किसके बारे में है, सेंटर के बारे में, टच इज द ओरिजिन, तो सेंटर तो फिक्स हो गया सर, वाई एक्सिस में होगा। और वाई एक्सिस में होने की वजह से सेंटर जितना चेंज होगा रेडियस भी उतना ही चेंज होगा। क्योंकि हो सकता है सर आपके पास सेंटर चेंज हो रहा है तो टच कर रहा है वाई एक्सिस को, तो छोटा सर्कल था, मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला सर्कल बना, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो सेंटर तो वाई एक्सिस पे ही है, बट रेडियस भी चेंज हो रहा है। तो सेंटर के चेंज होने की वजह से रेडियस भी चेंज हो रहा है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक ही वेरिएबल पे काम बन जा रहा है। लेकिन आपका पता चला कि भैया रेडियस फिक्स है, सेंटर चेंज कर रहा है, मतलब एक बार सर्कल यहाँ पे, 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 सेम सर्कल, यही वाला सर्कल को उठाए, ये वाला सर्कल को उठा दिया और बोले कि भैया यहाँ पे रेडियस तो सेम है ना, सेंटर चेंज हुआ, मतलब अल्फा बीटा चेंज हुआ। तो उस टाइम इक्वेशन क्या होता है सर, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का ए का स्क्वायर, रेडियस बोले तो ए। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, अल्फा और बीटा, दो ही आर्बिट्रेरी, ए क्या है सर, कांस्टेंट। लेकिन ऐसा सिलेबस में आपके नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं, इजी आएगा, उतना टफ नहीं दे, ठीक है, समझ में आया। वैसे निकालने में थोड़ा परेशान हो जाओगे। चलो भाई, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। सेम सर्कल का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक तो अच्छा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का अच्छा सा क्वेश्चन, लिखो सर्कल का ही है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। फैमिली ऑफ सर्कल बोल रहा है मतलब रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा क्वाड्रेंट भी बता दिया, सेकेंड क्वाड्रेंट। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस बात को समझना। आ जाओ सर, इसका मतलब सर बोलना क्या चाह रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना है, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। पहले स्टेटमेंट समझो क्या बोल रहा है। ए बच्चा लोग मेरा इधर, भैया इधर, ये हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल। क्या बोला स्टेटमेंट, क्या बोला बताएंगे। स्टेटमेंट बोल रहा है कि भैया फैमिली ऑफ सर्कल जो सेकेंड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को भी टच करा, और तो वैसे सर्कल, वैसे फैमिली ऑफ सर्कल का आपको क्या करना है, वैसे फैमिली ऑफ सर्कल के क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये सर्कल है, तो सर जी ये जब सर्कल है ये किसको टच करेगा, याद करो एक्स को भी, और अच्छा बोलो हाँ या ना, एक तो ये हो गया। सर जी इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, समझने का कोशिश करो। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां से यहां तक जो होगा टच कर रहा है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा होगा सेंटर से, सेंटर से ये 90 डिग्री बना होगा, बोलो हाँ या ना। सेंटर से ये 90 बना है तो सेंटर ये भी तो 90 बना होगा, हाँ या ना। मतलब यहां से जितना डिस्टेंस गया होगा उतने डिस्टेंस हाइट में गया होगा, बिकॉज ये एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते हैं सर ये वाला जो डिस्टेंस है ये रेडियस है अपने आप में, मतलब रेडियस मान लेते हैं सर ए यूनिट है, तो ये वाला भी डिस्टेंस ए यूनिट होगा, ये वाला भी डिस्टेंस सर ए यूनिट। क्यों सर, क्योंकि सारा का सारा सेम हो रहा है। क्यों सारा का सारा सेम हो रहा है, ध्यान से समझना। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये अपने आप में पहले से 90 डिग्री है, दैट मींस 100% ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये क्या बन गया सर, या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर। अब एक छोटा सा बात सर, ये वाला लेंथ रेडियस है, ये वाला भी लेंथ, तो ये वाला मान लेते ए लेंथ का रेडियस है, तो ये भी ए लेंथ का, बिकॉज ये चारों साइड का एंगल यदि सेम है तो या तो रेक्टेंगल होता है या तो स्क्वायर, बिकॉज ये अपोजिट साइड ए है तो ये भी ए, ये वाला ए है तो ये वाला भी ए, मतलब स्क्वायर हो गया। इतना तो समझ पाए, मतलब सारा लेंथ सेम है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा बताएंगे सर, सेंटर क्या होगा, इधर, इधर क्या कितना हो गया बताओ, माइनस, ठीक है, और ये कितना हो गया बताना ए। अब इतना बात नहीं, अभी और डिटेल में। अच्छा सर फैमिली ऑफ सर्कल बोल रहा है, मतलब
फैमिली ऑफ सर्कल ऐसा भी तो हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट का, कोई जरूरी थोड़ी ना कि वही होगा। इधर 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 पहले ये बात, ये एक सर्कल हुआ। अच्छा सर इसका मतलब क्या, फैमिली ऑफ सर्कल मतलब, फैमिली ऑफ सर्कल मतलब रेडियस चेंज कर करके, फैमिली ऑफ सर्कल मतलब रेडियस चेंज कर करके अलग अलग सर्कल बन सकता है। तो यह हो सकता है कि ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस का और ये हो सकता है 2 सेंटीमीटर का, लेकिन दोनों, ये भी कंडीशन क्या है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही टच करेगा, चाहे ये हो कंडीशन सेम है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करने वाले जितने भी सर्कल्स है सेकेंड क्वाड्रेंट को टच करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, तो उसका फैमिली ऑफ सर्कल बनेगा, और फैमिली ऑफ सर्कल बनने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसका छोटा भी बना सकते हैं सर, ऐसे छोटा, एक और छोटा सा, पहले स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ जाएगा ना, फिर ये छोटा बना है उससे थोड़ा बहुत, दूसरे कलर का लेते हैं भैया, दूसरे कलर, ये बनाइए, ठीक है, इसको उठाओ यहां से, ये भी एक सर्कल है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहीं पे बैठा रहे सेकंड क्वाड्रेंट, क्या दिक्कत है, इस सर्कल का भी हो सेकंड क्वाड्रेंट में, इस सर्कल का भी, बस हम बोल रहे हैं कि भैया सेकंड क्वाड्रेंट में टच करेगा तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को, यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक, कंडीशन तो सेम फॉलो करेगा। इसका लेंथ मान लेते ए है तो ये भी ए होगा, तो ये वाला पॉइंट सेंटर कितना होगा, -a, अब आपको सर्कल बना देना, सर्कल का इक्वेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है इसका, एक ही है, कितना, ए, दो तो दे देता तो फिर परेशानी, जैसे हम सेकंड वाला बात करें, तो इसका इक्वेशन क्या होगा सर, आपको पता होना चाहिए, क्या होगा बताओ, सेंटर, सेंटर जब पता है, रेडियस पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस सेंटर, सेंटर बोले तो माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस ए, क्लियर है हाँ या ना, प्लस में वाई माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है सर ए, इसका स्क्वायर, रेडियस कितना है ए स्क्वायर, समझ में आया। फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर का स्क्वायर बोले तो रेडियस का स्क्वायर। सॉल्व करो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाए बताना, 2ax प्लस में कितना ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ay प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ax माइनस में 2ay प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। आपको करना क्या है, तो यहां से देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इधर देखना ध्यान से, ये वाला वैल्यू में से यहाँ पे देखो, ये इसमें देख रहे हो, यहाँ पे ये हो गया अपने पास 2ax माइनस में 2ay, ठीक है, माइनस में ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है, देखो कितना लंबा चौड़ा आंसर बनेगा, ठीक है। आप इसका जैसे डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करते कितना बनेगा बताएंगे कोई, इसका डेरिवेटिव करे कितना हो जाएगा बताना 2x, और इसका 2y1, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 2a, करेक्ट, और ये वाला कितना हो जाएगा बताना माइनस में 2ay1 इक्वल टू कितना 0, और यहां से आपको किसका वैल्यू निकालना है, 2a का नहीं, a का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है a का, और किसमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1, तो ये कितना हो जाए बताओ, यहां से 2 कॉमन लेकर हटाओ भाई, x y1, ठीक है, उधर लेके चले जाएंगे कितना हो जाए बताना 2, अच्छा 2 भी कॉमन लेकर हटा दिए, तो ये कितना हो जाए बताना ay1 और प्लस माइनस में a, सारा वैल्यू उधर लेके चलेगा, तो माइनस में a, समझ में आया क्या किए, ये पूरा a वाला टर्म इधर लेके चले गए, 2 कॉमन लेकर हटा दिए, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस में y1, यहां से कॉमन लेंगे a को तो कितना हो जाएगा y1 माइनस में 1, दैट मीन्स a का वैल्यू कितना है कोई बताएंगे, x प्लस में y1 बाई y1 माइनस में 1 इक्वल टू कितना a का वैल्यू पता चल गया ना। अब कहां पे रखेंगे a का वैल्यू, इक्वेशन 1 में, जहां जहां पे a है वहां वहां पे ये रख देना है, और जो फॉर्म बनेगा, ठीक है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लेकर आना, और उसी को क्या बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ये। कैसे बनाना है समझ में आ गया, ये कभी कभी आ भी सकता है, कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है, 99% ना के बराबर ही है। नेक्स्ट अब हेडिंग दोगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग देना इधर इधर इधर, ए शांत हो जाओ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन पता है आपके सिलेबस के लिए क्या है, ये मैं बता दूं, आपके सिलेबस में बहुत सारा
आप चाहे जेई मेन दे, चाहे एडवांस दे, चाहे वेबजी दे, चाहे नॉर्मल आपके क्लास 12 का लेवल में, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर भी और फर्स्ट डिग्री। इसका मतलब क्या, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जिसका एक बार डेरिवेटिव होगा और डेरिवेटिव का पावर भी कितना होगा, एक होगा। मतलब किसका सर, ये वाला देखो, ये कितना ऑर्डर का है, ये कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ये कितना है, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये सेकेंड ऑर्डर पावर 1 है फर्स्ट डिग्री। अब ये वाला देखो, बताओ dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये क्यूब प्लस में 3x dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस में 7y इक्वल टू 0। ये कितना ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर 3 डिग्री। लेकिन अपने को कैसे ऑर्डर कैसे डिग्री का निकाला है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, मतलब ऐसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, e टू दी पावर x प्लस वाई। कितना ऑर्डर है सर, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो सॉल्यूशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सिलेबस में वो किसका है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। मतलब ऑर्डर भी एक होगा और डिग्री भी एक होगा। इसका आपको नहीं आएगा क्वेश्चन में, इसका आपका नहीं आएगा क्वेश्चन में, केवल क्वेश्चन इस टाइप का होगा जिसमें फर्स्ट ऑर्डर होगा और फर्स्ट डिग्री होगा। क्लियर है, तो उसी का अपने को सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो हेडिंग दे दियो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, पूरा लिख लो। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर भी होगा और डिग्री भी फर्स्ट होगा। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री, डिग्री भी फर्स्ट। आ जाओ, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए कितने सारे मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके टोटल 4 मेथड है। कितने मेथड है बेटा, 4 मेथड। सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या बेटा, सब सही है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन आएगा, वही इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो लगाते थे वो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नंबर 3 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 मेथड, 99% ये दोनों में से आता है एग्जाम हॉल में जब आपका आएगा, या तो होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से आता है। जैसे किसी किसी बोर्ड में क्या होता है कि अल्टरनेट करके आता है, किसी साल आपके पास होमोजेनियस आ गया एग्जाम हॉल में, देख लेना आप, जैसे लास्ट ईयर के एग्जाम में, मतलब 2025 वाले एग्जाम में, जिनका 2025 में जो बोर्ड दिए हुए 12 का, यदि होमोजेनियस आया होगा, इस बार होमोजेनियस का चांसेस कम रहेगा, लीनियर आता है। या कभी कभी क्या होता है और बोल के दोनों दे देता है, होमोजेनियस या तो लीनियर, या तो सेपरेशन के साथ होमोजेनियस, या सेपरेशन के साथ लीनियर, या होमोजेनियस के साथ लीनियर। ठीक है, बहुत इजी है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम चांसेस रहता है, बट अपने सिखाएंगे, चारों मेथड सिखाएंगे। चले बात करें तो पहला मेथड पे चलते, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होगा, सुना ध्यान से। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब क्या पता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में इसका इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन में, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ के आपके पास मान लेते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर को छोड़ के, चाहे वो होमोजेनियस का हो चाहे किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, तो हम लोग पहला स्टेप यही करते हैं कि भैया आप ना पहले देखिए कि जिधर dx है
उधर एक्स वाला टर्म जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और जिधर dy है उधर वाई वाला टर्म जा रहा है। और जाने के बाद अपने इजी तरीके से इंटीग्रेशन कर ले। जैसे एक छोटा सा बात बता रहे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके पास dy बाई डी एक्स, इधर इधर बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन है y बाई एक्स, दिख रहा है क्या? dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है y बाई एक्स। ये क्या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री, करेक्ट। इसका आप लोग को क्या निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि जिधर dy है उधर y वाला टर्म लेके जाए और जिधर dx उधर x वाला। तो सबसे पहला काम तो ये है कि dy तो इधर रहने दिए और dx उधर लेके गए, करेक्ट। अब y वाला टर्म इधर है, dy इधर है, तो ये वाला y वाला टर्म को किधर लेके आ जाएंगे, तो ये लेके आगे इधर आते ये कितना हो जाएगा, y इधर जाएगा तो 1 बाई वाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो ये कितना हो जाएगा dy इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई एक्स डी। अब क्या करेंगे सर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड जैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग लिखना है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन, जैसे आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिखोगे तो आपको कुछ चीजें दिखेगी। क्या दिखेगा, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, यहाँ पे तो ये कितना बताना, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। अब एक छोटा सा कार्य, जब आपके पास इंटीग्रेशन करोगे तो देखो क्या आ रहा है, लॉग मॉड में वाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन लॉग मॉड में एक्स, और यहाँ पे सी लिखेंगे। अब एक छोटा सा बात सर, ये लॉग सी को भी लॉग में लिखेंगे, ऐसा क्यों, सी तो आर्बिटरी कांस्टेंट है, चाहे सी बोलो चाहे लॉग सी बोलो चाहे साइन सी बोलो चाहे टेन सी बोलो चाहे टेन इनवर्स सी बोलो चाहे साइन इनवर्स सी बोलो, सबका मतलब तो सी आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो आर्बिटरी कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि हर पूरा जब हम लोग सॉल्व करें तो हर एक आंसर लॉग में आ रहा है, तो अपने आर्बिटरी कांस्टेंट को भी लॉग में लेंगे। सारे आंसर साइन में आ रहे हैं तो साइन सी मिलेंगे, टेन इनवर्स में आ रहे हैं तो टेन इनवर्स सी लेंगे, क्यों, ताकि अपने को सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाए। तो जैसे यहाँ पे क्या लेंगे बताओगे, लॉग सी। लॉग का प्रॉपर्टीज क्या है भैया, लॉग का प्रॉपर्टीज ये कहता है कि आपके पास प्लस रहने से क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों तरफ से हम लॉग हटाएंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स सी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस। क्लियर है, समझ में? एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए, अभी क्या बोले तो दोबारा मारेंगे बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड ऐसे उल्टा, वाई स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में, हाँ क्वेश्चन ही दे रहे, छोटा छोटा क्वेश्चन, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, अभी छोटा ही है भाई इसको। इधर देखो, इधर तो भैया रूल क्या कह रहा है, जिधर dy है उधर y वाला टर्म, जिधर dx है उधर x वाला टर्म लेके जाए, वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है। तो सर जी ये dy इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा dx, इधर ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर जी, y इधर dy है तो y वाला टर्म इधर लेके आ जाता है, तो ये 1 बाई 1 प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही होगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y है ना, और ये वाला वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स x, और सारा कुछ tan इनवर्स में आया तो tan इनवर्स ही लेते, लेकिन अलग अलग आया, मान ले तो कुछ आंसर साइन में आया कुछ लॉग में, तो जस्ट सी ले लेना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स c। अब एक छोटा सा काम भैया, tan इनवर्स c, इधर tan इनवर्स y माइनस में tan इनवर्स x लिख दो, दिस वन इक्वल टू tan इनवर्स c। अब ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है क्या, कौन सा फॉर्मूला बताओ तो, tan इनवर्स y माइनस में x बाई 1 प्लस में एक्स वाई इक्वल टू कितना, tan इनवर्स c, दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाए बताओ, tan इनवर्स के साथ tan इनवर्स हटा, y माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स वाई इंटू सी, तो फाइनल आंसर y माइनस में x इक्वल टू c इंटू 1 प्लस में एक्स वाई। बोलो समझे कि नहीं समझे,
अब बेटा बोलो। यहां तक आंसर आप छोड़ सकते हो, लेकिन कोशिश करना है सिंप्लीफाई करेंगे, जितना ज्यादा उसके सिंप्लीफाई उतना ही बेटर रहेगा। हाँ कर सकते क्या है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, जैसे इसमें अपने पहले क्या करे थे, dy और dx को अलग किए, फिर जिधर dy था उधर y वाला टर्म लेके गए, फिर जिधर dx था उधर x वाला टर्म लेके गए। यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेट किया है, लेकिन सेपरेट करने के बाद एक चीज नहीं किया है कि सारे dx के पास जितना भी dx है या जहां पे dx है वहां पे सारा का सारा वैल्यू x के टर्म में नहीं है, कुछ टर्म y का भी है। उसी तरीके से जैसे dy जहां पे, वहां पे सारा वैल्यू जो है वो x का नहीं है, y का नहीं है, कुछ वैल्यू किसका है, x का भी है। तो आपको करना क्या है, रूल एक ही चीज है भाई, जहां पे dx है सारा का सारा x के टर्म में होना चाहिए, और जहां पे dy वहां पे सारा का सारा y के टर्म में होना चाहिए। करेंगे क्या, करना क्या है, सुनो ध्यान से। एक चीज ये है कि यहाँ पे सारा का सारा राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 है, इस बात को समझना, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 है, तो आप सारा का सारा एक्स स्क्वायर के नीचे इधर वाला x का वैल्यू लेकर आ जाओ, 4 प्लस में एक्स स्क्वायर dx डायरेक्ट कर दो, प्लस में y स्क्वायर, और इसके नीचे कितना देगा 4 प्लस में y स्क्वायर dy। क्या किया, समझ में आया। राइट हैंड साइड में 0 रहेगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। क्यों, कैसे सर, ये वाला उधर लेके गए तो माइनस में गया, फिर इधर किए, फिर इधर किए, फिर लेके आए, उतना कौन करने, समझ में आया। तो अपने डायरेक्ट क्या करना है, dx के पास x वाला टर्म लेकर आ जाओ और y के पास डिवाइड में लेके जाए, और राइट हैंड साइड में 0 है तभी, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाए बताओ, एक्स स्क्वायर बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 4dx प्लस में कितना y स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन का खेल है भैया, बहुत दिनों तक इंटीग्रेशन पढ़ाए तो आना चाहिए। क्या करना है बताओ, प्लस ऐड कर दूं, कितना का प्लस ऐड करेंगे बताओगे, प्लस में 4 माइनस में 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4dx। इंटीग्रेशन में भैया महारत हासिल होना पड़ेगा, कम से कम 12 लेवल का, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ये वाई स्क्वायर प्लस में 4, ये dy इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है, बस आपको इंटीग्रेशन बेसिक लेवल का आना चाहिए, ज्यादा हाई लेवल का आता नहीं है। दिस वन बाई दिस वन 1 माइनस में 4 बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस में 4, और ये कितना dx। इसी टाइप से प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में 4 बाई वाई स्क्वायर प्लस में 4 dy इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दूं क्या, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में 4 को बाहर रखें, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बोले तो 1/2 tan इनवर्स x/2। इसी टाइप से 1 का इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में y माइनस में 4 इंटू 1/2 tan इनवर्स y/2 इक्वल टू सी। राइट हैंड साइड में लिख लो, कहीं पर भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये x प्लस में y माइनस में 2 tan इनवर्स x/2 माइनस में 2 tan इनवर्स y/2 इक्वल टू सी। ये आपके पास जो आया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आया। एक छोटा सा बात बोलूं क्या, जब भी कभी भी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ सी लिख रहे, लास्ट का आंसर जो आया किसके टर्म में है सर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी के टर्म में है, तो ऐसे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब निकालते तो 2 तरीके से निकालते, एक होता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपका वैल्यू लास्ट में आप सी के टर्म में छोड़ हटा देते हो, भैया सी के टर्म में नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, तो वैसा आंसर को क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। सी के टर्म में है तो जनरल सॉल्यूशन, सी के टर्म में जब नहीं है तो उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आ जाओ बेटा, इधर देखो, देखो रूल क्या कर रहा है, जिधर dy उधर y वाला टर्म, तो यहाँ पे y है, ये dy राइट हैंड साइड में 0 है क्या, डायरेक्ट इधर कर दूं y स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में e टू दी पावर x, और ये कितना जो बता रहा है e टू दी पावर x प्लस में 1 dx इक्वल टू 0। इंटीग्रेट, हाँ dy होगा, dy होगा, ये dy होगा, तो ये dy इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों तरफ, इसको ना आप t मान लो, एक तो को y स्क्वायर प्लस 1 को आप t मान लो आपके सुविधा के लिए,
और यहाँ पे e टू दी पावर x प्लस 1 को पूरा का पूरा z मान लो, तो डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा 2y dy इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो y dy इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 dt। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, क्या दिक्कत है। तो y dy की जगह पे कितना 1/2 dt और ये वाला बेटा कितना हो जाएगा 1/t, हाँ या ना, माइनस में e टू दी पावर x, अच्छा इसका डेरिवेटिव करेंगे e टू दी पावर x से dx इक्वल टू कितना आएगा dz आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे सुनना, e टू दी पावर x से dx के जगह पे लिख दिए dz और ये वाला वैल्यू कितना देगा 1/z। इसका इंटीग्रेशन बेटा 1/2 लॉग मॉड में t आया ना, माइनस में लॉग मॉड में z प्लस में t लिख दो इक्वल टू कितना 0। राइट हैंड साइड में 0 था ना, राइट हैंड साइड में 0 लिख तो दिक्कत। अब यहाँ पे t का वैल्यू बताओ कितना है, t का वैल्यू क्या मान रहे हो 1/2 लॉग मॉड में, बोलो बोलो जल्दी से, 1 प्लस में y स्क्वायर करेक्ट, माइनस में 1/2 और e टू दी पावर लॉग मॉड में यहाँ पे कितना देगा लॉग मॉड में कितना e टू दी पावर x प्लस 1 प्लस में c इक्वल टू कितना 0। ये कौन सा फॉर्मेट आया सर बताएंगे, ये वाला कौन सा फॉर्मेट आया बताएंगे सर, पार्टिकुलर सॉल्यूशन आया या जनरल सॉल्यूशन, सर ये जनरल सॉल्यूशन है, सी के टर्म में आ रहा था आंसर को क्या बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। बोलो कहां पे क्या देख 1/2 यहाँ पे इसके बगल में वो गलती से लिखे दी और कहीं पे ये गलती से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है तो एक्स और वाई का वैल्यू पुटअप कर दे। तो एक्स का वैल्यू कितना दिया हो बताना और वाई का वैल्यू सारा कुछ 0 0 दे भैया। तो जैसे y का वैल्यू 0 पुट अप करके तो log 1 ये 0 आ जाएगा, हाँ या ना, माइनस में और यहाँ पे बताओगे कोई log 0 पुट अप करेंगे e टू दी पावर 0 बोले तो 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 प्लस में कितना c बोले तो कितना होता है बताना, c इक्वल टू कितना हो जाएगा c इक्वल टू log 2, c इक्वल टू कितना हो गया log 2, क्या ना चलेगा वैसा कुछ, ठीक है। तो फिर भी वही लिखना पड़ेगा ना, वहां पे c इक्वल टू लॉग c लेते तो c के जगह पे 2 आता, बाबू यहाँ पे y के जगह पे 0 पुट अप के 1 प्लस 0 बोले तो 1 और log 1 का वैल्यू हमेशा 0। तो आंसर कितना हो गया बताओ, देयरफॉर 1/2 log 1 प्लस में y स्क्वायर, मॉड का जरूरत नहीं क्योंकि y अपने आप में कोई भी रियल नंबर रहेगा पॉजिटिव भी आएगा, प्लस में 1 माइनस में ये भी अपने आप में e टू दी पावर x प्लस में 1 और ये भी कितना हो जाएगा log 2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर सकते हैं, कैसे कर सकते बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारा आंसर आ जाएगा। क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखो, इधर log 2 से मल्टीप्लाई करते 1 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2 log कितना e टू दी पावर x प्लस में 1, हाँ बेटा 2 log 2 इक्वल टू 0, हाँ बोलो, अरे लिख दे भाई कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा 2 आता, वहां पे पुटअप करो 2 log 2 होगा। आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इधर log कोई बताएंगे इसका वैल्यू 1 प्लस में y स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप माइनस में log 1 प्लस में e टू दी पावर x का होल स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हो बताना, 2 इधर गया तो प्लस में 4 इक्वल टू 0। और अच्छे ढंग से सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो बताना 4 इंटू 1 प्लस में y स्क्वायर बाई 1 प्लस ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर और ये सारा वैल्यू log में, दिस वन इक्वल टू 0। अब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, log कितना का वैल्यू 0 होता है log 1 का, तो देयरफॉर अपने पास आंसर कितना हो जाएगा 4 1 प्लस में y स्क्वायर बाई 1 प्लस ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इतना ज्यादा मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते, नहीं भी करोगे तो चलेगा, आप यहां तक आंसर छोड़ देना बेटा, यहां तक समझ में, सी का वैल्यू निकाल के आप छोड़ देते, इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर पाते हो तो करना, नहीं कर पाते हो तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखो छोटा सा काम का बात ये कि भैया आपके पास कहीं पर भी y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dy आ रहा है या इसके जगह पे ऐसे आ रहा है, आप इसको याद कर लो, बहुत बार यूज होगा, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखवाए होंगे हम बहुत बार, x प्लस में 1 प्लस में x स्क्वायर dx, हर बार आंसर कितना होगा 1/2
लॉग मॉड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। लर्न कर लो इसको भाई, हम बताए होंगे पहले भी, हर बार आएगा। ठीक है, मिलिए आप लोग। नेक्स्ट मैसेज का वेट करते रहेंगे, मैसेज जैसे जाएगा, कल का जाएगा तो कल में आएंगे।